नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। दुनिया के सबसे अमीर शख्स, 21वीं सदी का सबसे ज़्यादा क्रांतिकारी इंसान और न्यूरालिंक के फाउंडर इलोन मस्क ने यह दावा किया है कि उनकी कंपनी न्यूरालिंक, जो कि एक ब्रेन चिप मैन्युफैक्चर करती है, पहली दफ़ा, जी हाँ दोस्तों, पहली दफ़ा किसी इंसान के दिमाग पर चिप को इम्प्लांट कर दिया है। तो इसका असर कैसे पड़ेगा, आखिरकार इसका यूज किस तरीके से यहाँ पे किया जाएगा दोस्तों, ये किन लोगों के लिए वरदान की तरह साबित होगा, ऐसा बताया जा रहा है। आइए आज की इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये है इलोन मस्क यहाँ पे और इन्हीं की कंपनी है न्यूरालिंक, जिसको 2016 में एक स्टार्टअप के रूप में शुरू किया गया था दोस्तों, जिसका मकसद ही था कि कैसे एक ब्रेन चिप को, है ना, कैसे एक चिप को एक इंसान के दिमाग में कह लीजिए कि यहाँ पे इम्प्लांट किया जाए। किस इंसान के लिए ज़्यादा ये जरूरी साबित रहेगा दोस्तों यहाँ पे, तो वैसे इंसान जिनका लिम्स यानी कि हाथ और पैर काम नहीं करता है, या फिर कह लीजिए कि जो यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट होते हैं यहाँ पे, है ना, वो बिना हाथ पैर का यूज किए ही वो कह लीजिए कि फ़ोन और कंप्यूटर को कंट्रोल कर पाएंगे, है ना। जैसा आपको एक इंसान याद आ रहे होंगे, स्टीफन हॉकिंग, है ना, उनको भी कह लीजिए कि मोटर न्यूरॉन नाम का बीमारी था, जिसकी वजह से उनका पूरा शरीर पैरालाइज था, है ना। लेकिन कह लीजिए कि अगर जो ऐसा तकनीक, है ना, अगर जो उपलब्ध होता उनके लिए यहाँ पे, तो किसी तरीके का समस्या ज़्यादा नहीं होता दोस्तों यहाँ पे, है ना। केवल आपके जो थॉट प्रोसेस है उसके वजह से आप कह लीजिए कि उस चिप की मदद से कंप्यूटर और अपने मोबाइल फ़ोन को कह लीजिए कि कंट्रोल कर पाओगे, और यहाँ पे जो भी यहाँ पे एक्टिविटी होता है डेली लाइफ में, उसको आप आसानी तरीके से कर पाएंगे, ऐसा इनका दावा यहाँ पे। सबसे पहले देख लेते हैं इलोन मस्क का ट्वीट यहाँ पे दोस्तों, है ना, जिसकी वजह से यहाँ पे जानकारी हमें प्राप्त हुआ है। द फर्स्ट ह्यूमन रिसीव्ड एन इम्प्लांट फ्रॉम न्यूरालिंक यस्टरडे एंड इज रिकवरिंग वेल। जिस इंसान के दिमाग पर, जिस इंसान के ब्रेन पर कह लीजिए कि इस ब्रेन चिप को इम्प्लांट किया गया है, वो इंसान रिकवर कर रहा है दोस्तों, है ना। किसी भी तरीके का यहाँ पे कह लीजिए कि कोई अनफॉर्चुनेट घटना नहीं हुआ है, वो आसान तरीके से यहाँ पे उसका स्वास्थ्य में सुधार आ रहा है। इनिशियल रिजल्ट शो प्रॉमिसिंग न्यूरॉन स्पाइक डिटेक्शन। अब ये न्यूरॉन स्पाइक क्या है दोस्तों, उसको हम थोड़ी देर में समझेंगे यहाँ पे, लेकिन आप जो इनिशियल रिजल्ट इसका आया है ना, इस माइलस्टोन के बाद वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग नज़र यहाँ पे आ रहा है। और इलोन मस्क का यहाँ पे दावा है कि 2030 तक जाते जाते लगभग 22,000 इंसानों के ब्रेन पर इस तरीके के चिप को यहाँ पे लगाना, है ना। और वैसे ही इंसान जो कि कह लीजिए कि जिनका लिम्स कह लीजिए कि ठीक से काम ना करता हो, जिनके हाथ पैर ठीक से काम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, उनके लिए यहाँ पे तो कितना बड़ा ब्रेन यहाँ पे कह लीजिए कि वरदान साबित होगा एक तरीके से यहाँ पे कह लीजिए कि, है ना, दुनिया बदलने वाली यहाँ पे कह लीजिए कि टेक्नोलॉजी यहाँ पे बनने जा रहा है दोस्तों, है ना। अभी हमने थोड़ी देर पहले यहाँ पे देखा था, क्या देखे थे आप यहाँ पे, कि प्रॉमिसिंग न्यूरॉन स्पाइक का डिटेक्शन हुआ है ना, इनिशियल रिजल्ट के रूप में। तो आखिरकार ये स्पाइक क्या होते हैं, तो स्पाइक न्यूरॉन जो होता है दोस्तों यहाँ पे, है ना, जो कि हमारा नर्व सेल होता है, यानी कि कह लीजिए कि जो ब्रेन का सेल होता है, जो दिमाग की कोशिका होती है, उसके द्वारा जो गतिविधि किया जाता है, जो एक्टिविटी किया जाता है, उसको ही स्पाइक कहा जाता है, ऐसा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ का यहाँ पे कहना है। और क्या होता है दोस्तों, इस गतिविधि के तहत जो सेल है हमारा, वो क्या करती है, इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल को यूज करती है, ताकि वो इन्फॉर्मेशन को ब्रेन और बॉडी के चारों तरफ यहाँ पे भेज सके, ताकि हमारे शरीर के अंदर यहाँ पे कह लीजिए कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन अच्छे तरीके से हो सके यहाँ पे, है ना। इसके लिए ये स्पाइक जरूरी होता है, जो कि एक तरीके के न्यूरॉन के द्वारा किया गया एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी के तहत जो ब्रेन सेल होते हैं वो इलेक्ट्रिकल और साथ में यहाँ पे केमिकल सिग्नल को हमारे बॉडी के चारों तरफ और साथ में यहाँ पे ब्रेन के चारों तरफ भेजते हैं, ताकि हमारा सुचारू ढंग से यहाँ पे जो भी क्रियाकलाप है वो चल सके। तो ऐसा जो एक्टिविटी है, जो स्पाइक है, उसका डिटेक्शन यहाँ पे देखने को मिला है दोस्तों यहाँ पे। अगर जो आपको ये लग रहा होगा कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है कि किसी चिप को एक इंसान के दिमाग में यहाँ पे इम्प्लांट कर दिया गया हो, ये तो काफ़ी ज़्यादा कह लीजिए कि एक तरीके से इनह्यूमन होगा, है ना, ये अमानवीय होगा। तो ऐसा नहीं है दोस्तों। जो अमेरिका का FDA है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने 2022 के सितंबर महीने में ही इलोन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक को ये क्लियरेंस दे दिया था कि हाँ, आप ट्रायल शुरू कर सकते हो। इस ट्रायल का मकसद इतना ही है दोस्तों यहाँ पे, कि जो ब्रेन चिप कंप्यूटर जो है यहाँ पे, वायरलेस ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस को तैयार करना है। साथ में इस मकसद के लिए, इस काम के लिए एक रोबोट को भी रखा जाता है ना, जो कि सर्जरी पूरा एक कह लीजिए कि संपन्न करता है, तो वो अपना फंक्शन सही से कर सके। अदरवाइज फिर कह लीजिए कि इसमें अनफॉर्चुनेट घटना में किसी इंसान का जान भी जा सकता है। तो जो रोबोट होगा, जिसको सर्जिकल रोबोट कहा जा रहा है, प्लस साथ में जो ये इम्प्लांटेशन का जो प्रोसेस पूरी तरीके से चलना है, इसमें सेफ्टी और
और कंसर्न का यहाँ पे ध्यान रखना है। यही मेन मकसद है इस ट्रायल का दोस्तों यहाँ पे, है ना। तो आप देख सकते हैं कि ये जो सर्जरी निकल कर आया है ये किसी सरप्राइज जैसा नहीं है, है ना। कह लीजिए कि ये कोई अचानक ऐसा नहीं कर दिया गया है, क्योंकि यूएस का जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसको हम शॉर्ट में एफडीए कहते हैं, उसने इस कंपनी को यानी कि न्यूरालिंक को 2022 के सितंबर महीने में ही क्लियरेंस दे दिया था कि आप कैरी आउट कर सकते हो अपना फर्स्ट ट्रायल इट्स इम्प्लांट ऑन ह्यूमन, है ना, कि आप इंसान के दिमाग पर इस तरीके के चिप को कर सकते हो यहाँ पे। और आप यहाँ पे देख सकते हैं, है ना, कि ये कंपनी जो है इलोन मस्क की है और ये इनका कह लीजिए कि ब्रेन चिप के अंदर ये इनका पहला स्टार्टअप है। इसके अलावा कई सारे यहाँ पे जैसे कि स्पेसएक्स वगैरह यहाँ पे वो टेस्ला के भी सीईओ है, तो कई तरीके के यहाँ पे वो कह लीजिए कि कंपनी के मालिक यहाँ पे या फिर शेयर होल्डर यहाँ पे है दोस्तों यहाँ पे, है ना। अगर जो हम इस कंपनी का वैल्यूएशन की बात करें 2022 के अनुसार, रिसेंट आंकड़ा भी नहीं निकल के आया है, रॉयटर की अगर जो बात माने तो हम $5 बिलियन इसका कह लीजिए कि वैल्यूएशन है। और अगर जो इस तरीके के, है ना, सही अगर जो दिखने लगे यहाँ पे कि स्पाइक डिटेक्शन हो पा रहा है और जिस इंसान पे ये किया जा रहा है ना, वो कंट्रोल कर पा रहा है स्मार्टफोन और कंप्यूटर को यहाँ पे, है ना, जिनके लिम्स नहीं है, जिनके हाथ पैर नहीं है, तो इस इंडस्ट्री का या फिर कह लीजिए कि इस स्टार्टअप का वैल्यूएशन आने वाले दिनों में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बढ़ जाएगा दोस्तों यहाँ पे, है ना। तो इस तरीके की यहाँ पे जानकारी, है ना, ये है। लेकिन इलोन मस्क का जो दावा यहाँ पे है दोस्तों कि 2030 तक हम 22,000 पे कर पाएंगे और ये पूरा एक तरीके से रिवोल्यूशनाइज कर देगा, है ना। तो इनका दावा रहता है, पावरफुल रहता है और इंसान भी इनका रहता है। लेकिन कह लीजिए कि इन्होंने पास्ट में बहुत सारे ऐसे दावा किए हैं, है ना, जो कि कह लीजिए कि जितने कम टाइम में इन्होंने दावा किया वो पूरा नहीं हुआ। हाँ, आगे आने वाले दिनों में जरूर हुआ, है ना। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मस्क हैज ए लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ बोल्ड प्रोमिसेस बट अ स्पॉटियर रिकॉर्ड ऑफ फुलफिलिंग देम, है ना, कि इन्होंने प्रोमिसेस तो काफ़ी ज़्यादा की है और इसकी एक लंबी हिस्ट्री है दोस्तों। जैसे कि 2016 में इलोन मस्क ने यहाँ पे गलती से प्रिडिक्ट किया था कि अगले 2 साल के अंदर, है ना, टेस्ला के लिए पॉसिबल हो पाएगा कि वो कार को ऑटोनोमसली यहाँ पे कह लीजिए कि न्यूयॉर्क से लेकर लॉस एंजलिस तक, है ना, सेल्फलेस ड्राइव किया जाएगा। लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पाया। लेकिन हाँ, ये 2020-21 में पॉसिबल हो पाया, 2018 में नहीं हो पाया। लेकिन उन्होंने 2016 में ये प्रिडिक्ट किया था कि 2018 तक ये ऐसा हो जाएगा दोस्तों। वहीं अगर जो हम इनकी बात करें एक और कंपनी, हमने टेस्ला के बारे में जान लिया आपने कि इन्होंने दावा किया था कि 2018 से कह लीजिए कि यहाँ पे न्यूयॉर्क से लेकर लॉस एंजलिस तक, है ना, जो टेस्ला का कार है, जो सेल्फ ड्राइविंग कार है, वो खुद से ड्राइव करके यहाँ पे चली जाएगी। ऐसा हुआ नहीं। अगर जो हम बात करें स्पेस एक्स का यहाँ पे, तो इस कंपनी के आप भी देख सकते हैं, इसके लिए इन्होंने भी दावा किया था, क्या किया था कि 2018 में जो इलोन मस्क का स्पेस एक्स रॉकेट कंपनी है वो अपना पहला जो रॉकेट है वो कह लीजिए कि मार्स पर भेज देगा, जो कि अभी तक पॉसिबल नहीं हो पाया है। और इसमें अभी 5-6 साल या इवन कह लीजिए कि 10-20 साल भी और ज़्यादा यहाँ पे लग सकता है। तो इन्होंने प्रोमिसेस तो काफ़ी ज़्यादा किए हैं, लेकिन उसको जो है ना फुलफिल करना या फिर डिलीवर करना है वो यहाँ पे भले ही नहीं कर पाए यहाँ पे, है ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो हर अगर जो हम बात करें पर्टिकुलर न्यूरालिंक की, तो ये इनेबल करेगा कंट्रोल ऑफ योर फोन और कंप्यूटर एंड थ्रू देम ऑलमोस्ट एनी डिवाइस, है ना। किसी भी डिवाइस को आप बिना टच किए, बिना आप हाथ और अपने पैर का इस्तेमाल किए, केवल आप थिंकिंग से, है ना, उस चिप को इंस्टॉल करके अपने दिमाग में कह लीजिए कि केवल सोचकर ही आप उसको कंट्रोल कर पाओगे। इनिशियल यूजर विल बी दोज हु हैव लॉस्ट द यूज ऑफ देयर लिम्ब, है ना, कि इनिशियल इस कंपनी के या फिर कह लीजिए कि इस जो चिप इम्प्लांटेशन के जो इनिशियल यूजर होंगे वो लोग होंगे जिन्होंने अपने हाथ पैर को गवा दिया है या फिर उसका यूज हो नहीं कर पा रहे हैं। और इसी में है कि आप, है ना, इमेजिन कर सकते हो कि स्टीफन हॉकिंग अगर जो इस तरीके के, है ना, कम्युनिकेटिंग डिवाइस का यूज करते तो कितना ज़्यादा यहाँ पे, है ना, उनका वर्क और ज़्यादा कह लीजिए कि उभर कर आता। और कई यहाँ पे हमें और भी कुछ यहाँ पे देखने को मिलते हैं ना, जो उन्होंने सोच रखा था यहाँ पे, है ना, क्योंकि ये जो है किसी टाइपिस्ट और ऑक्शनर से ज़्यादा स्पीड में यहाँ पे काम करता है कि आपने सोचा और डायरेक्ट उसका रिजल्ट दिख रहा है। किसी टाइपिस्ट वगैरह को रखने की यहाँ पे जरूरत नहीं है दोस्तों, है ना। तो आगे आने वाले दिनों में यहाँ पे कैसा रहता है, लेकिन हाँ, ये जरूर उन लोगों के लिए एक वरदान से कम नहीं होगा जिन लोगों ने अपना लिम्स को गवा दिया है। तो कैसा रहता है ये कंपनी का आगे का सफर, है ना, इसके बारे में कोई अपडेट आता है तो आपके सामने हम जरूर साझा करेंगे। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। दिस इज सौरभ साइनिंग ऑफ। बाय बाय।